अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज की मेरी वीडियो है न्यू गवर्नमेंट और न्यू रूल्स के बारे में। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो ये बता रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं कि जो न्यू गवर्नमेंट आई है इसने इमिग्रेशन में बहुत आसानियाँ कर दी हैं और इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा जो है वो लोग अब आ सकते हैं और वीज़ाज़ जो है बहुत आसान हो जाएंगे, दिस एंड दैट। तो इससे कितनी हकीकत है और कितनी नहीं, ये आज डिस्कस करेंगे हम लोग। लेबर हुकूमत एक्चुअली जो हम एशियन जो हैं या इमिग्रेशन करके लोग आते हैं वो ज़्यादा इसको सपोर्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि इसने हमेशा से इमिग्रेशन करके जो लोग आए हैं उनका बहुत ख्याल रखा है। ठीक है, ख्याल किस तरह रखा है, यानी कि महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, इमिग्रेशन के रूल इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसको सपोर्ट करते हैं। और रैदर दैन के जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी थी, इमिग्रेशन के हवाले से भी बहुत स्ट्रिक्टनेस कर दी थी। और ब्रेक्सिट और ये जो कोविड एक साथ आए और इन्होंने एकदम से इतनी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हुए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, ठीक है, वीज़ाज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गई, पीएचडी के अलावा कोई डिपेंडेंट नहीं लेके आ सकता था, इनकम की जो वर्क परमिट है उनकी इनकम की इतनी रिस्ट्रिक्शंस हो गई, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें हुई कि लोग जो है वो अब काफ़ी मुश्किलात फेस कर रहे थे कि अपने स्पाउसेस को कैसे लेके आना है और यहाँ भी सर्वाइव कैसे करना है। तो पास्ट में अगर देखा जाए तो लेबर हुकूमत ने हमेशा इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो आसानियाँ की हैं, सपोर्ट किया है। तो इसीलिए लोग ज़्यादातर जो है वो ये चाह रहे थे कि लेबर हुकूमत आए ताकि वीज़ाज़ में भी यहाँ भी बहुत सारी आसानियाँ, और ऐसा उन्होंने अनाउंस भी किया है। वीज़ा के हवाले से क्या किया है ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, क्लियर कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट्स इसके बारे में फैले हुए हैं। पहले मैं बात करूँगी यहाँ के रहने के बारे में। सबसे पहले तो उन्होंने किरायों में कमी की बात की है कि क्योंकि इतने ज़्यादा अब रेंट जो है यहाँ पर ज़्यादा हो गए थे कि अफोर्ड करना मुश्किल हो गया था स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। तो उन्होंने कैप लिमिट बता दिया कि इससे ज़्यादा अमाउंट के ऊपर आप रेंट आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो कि किसके लिए ये खुशखबरी होती है, जो इमिग्रेंट्स आते हैं, जो न्यू लोग आते हैं, ठीक है, उनके लिए ये अच्छी बात होती है कि उन्हें मुनासिब किराए में घर मिल जाए। बाकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने अनाउंस किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उन्होंने के अंडर कंट्रोल की जाएंगी, जैसे बिजली बहुत महंगी हो गई है, पानी के बिल्स, बाकी बिल्स बहुत महंगे हो गए, उसमें भी उन्होंने कहा कि वो स्ट्रेटजी अपनाएंगे ताकि हर चीज़ जो है वो नॉर्मल अफोर्डेबल हो सके। तो ये सारी चीज़ें तो जो यहाँ रहते हैं उनके हवाले से है, तो इसके ऊपर डिटेल बाद में वीडियो बन सकती है। आज की वीडियो क्योंकि इमिग्रेशन के हवाले से मैं बनाना चाहती कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा वीज़े खोल दिए गए हैं, आप लोग आ सकते हैं, अब डिपेंडेंट्स बुला सकते हैं, अभी तक ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। उन्होंने सिर्फ ये अनाउंस किया है कि जो ऑलरेडी स्ट्रेटजीज अपनाई गई हैं उन्हीं को रिव्यू करके अगर वो बेटर है तो उन्हीं को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अदरवाइज़ वो अपने हिसाब से जो अपनी है इम्प्लीमेंट करेंगे। बट ये नहीं कहा गया है कि बाकी सारी जो पहले इम्प्लीमेंट हुई हैं उन्हें हटा दिया जाएगा या वीज़े खोल दिए जाएंगे या दिस एंड दैट, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आसानियाँ ज़रूर हो जाएंगी, क्योंकि इस पार्टी ने हमेशा से इमिग्रेशंस के जो लोग हैं, इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो थोड़ा समझिए कि आसानी वाला रास्ता हमेशा रखा है। तो इसलिए एक पॉजिटिविटी सोची जा रही है, एक पॉजिटिविटी की उम्मीद है कि हाँ अब आगे भी ऐसा होगा, लेकिन ऐसा अनाउंस हो गया है ये अभी तक कहीं भी नहीं आया है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट वीडियोस हैं, तो ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जब इम्प्लीमेंट होगा तो हम इस पे वीडियो बनाएंगे। नए आने वालों के लिए अभी तक रूल्स वही हैं, ठीक है, जैसे पहले थे, उनमें अभी तक कोई चेंजिंग नहीं आई है। न्यू वीज़ा जैसे नॉर्मली खुलते हैं वही उसी तरीके से चल रहा है, कोई एक्स्ट्रा वीज़ा भी नहीं खोल दिया गया कि न्यू हुकूमत आई है और ये नए उसने वीज़े निकाल दिए, ये सब अफवाहें हैं। यहाँ अभी तक महंगाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ सर्वाइवल रेट काफ़ी ज़्यादा जो है वो गिरा है, इस वजह से क्योंकि जॉब्स नहीं हैं, लोगों के पास बिल्कुल भी जॉब नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है कोविड के बाद और ब्रेक्सिट के बाद बंद हुई हैं, शॉप्स बंद हुई हैं, बिजनेसेस बंद हुए हैं। और जब इतनी बड़ी बड़ी समझे मॉल, प्लाजा, शॉप्स, बिजनेस, ब्रांड सब बंद हुए हैं, तो जाहिर है उसमें जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे थे वो उनको भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उन्होंने जॉब्स कहीं और ढूंढी हैं। तो जॉब इस टाइम पर इस कंट्री में ढूंढना करना बड़ा मुश्किल है।
तो इसी वजह से जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनको मैं अपनी मोस्टली वीडियोस में हमेशा ये कहती हूँ, वो उम्मीदें जो आपको दिखाई जाती हैं कि आप यूके जाके नोट छाप सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी मेहनत से यहाँ नोट कमाए जाते हैं और आपको शुरू में काफ़ी स्ट्रगल भी फेस करनी पड़ती है। तो इधर उधर की सुनने की बजाय मैं हमेशा ये कहती हूँ, जो यहाँ रहते हैं, जिन्होंने बहुत साल यहाँ गुजारे हैं, उनको फॉलो किया करें। वो अपना तजर्बा बता रहे होते हैं, रेदर देन जो न्यू आया उसे अभी खुद इतना तजर्बा नहीं होता, उसने अप्स एंड डाउन्स नहीं देखे होते, खुद स्ट्रगल स्टेज पर होता है, वो आपको उतना अच्छा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहती हूँ कि वो आपको उतना अच्छा गाइड नहीं कर सकता है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, जिसने भी आना है, ट्राई करना है, ज़रूर आइए। बट आने के साथ जो मैं अपनी हर वीडियो में रिपीट करती हूँ और कहती हूँ कि जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, जो मनी आप शो करते हैं, जो उन्होंने कही है कि इतनी इतनी होनी चाहिए तो आपको वीज़ा मिलेगा, वो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में शो मत किया करें, वो साथ लेकर आया करें। जब वो आप साथ लेकर आते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस नहीं आती, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बताया भाई आपका इतना खर्चा होगा, ठीक है, और वही आप शो करते हैं। लेकिन होता ये है कि हमारे लोग मोस्टली बस शो करते हैं और वो वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं कि हमने तो जाके वहाँ पे पहले दिन से कमाना है और हमारे पास पैसों की बारिश हो जानी है। और जब यहाँ आके कमाया नहीं जाता और पीछे से भी सपोर्ट नहीं मिलती है और आप स्ट्रगल देखते हो, तो फिर आप लोगों को ये होता है कि ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, किसी ने बताया नहीं, यहाँ हम सारा पीछे से बेच के चीज़ें आए हैं, दिस एंड दैट। तो इसलिए क्लियरली मैं हमेशा बताती हूँ, यूरोप चले जाएँ, यूके, अमेरिका, किसी भी कंट्री में चले जाएँ, ये स्ट्रगल करती हैं, आपको बहुत कुछ देंगी, बहुत कुछ देंगी, बट आपसे मेहनत मांगती हैं, ठीक है। मेहनत करें, अपने आप को सेट करें, उसके बाद आपको रिवार्ड भी मिलेगा। और अगर आप ये सोचें कि आते ही जो है वो आपको ये रिटर्न देने लग जाए, तो ऐसा यूरोप कंट्रीज़ में तो बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि कहीं भी नहीं होता। हर चीज़ मेहनत मांगती है। पढ़ने आ रहे हैं तो पढ़ने के लिए आइए, प्रॉपर वे से आइए, जैसे उन्होंने कहा है। काम करने के लिए आ रहे हैं तो वर्क वीज़ा पर ही आइए, ठीक है। हर चीज़ की अपनी एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है और वो बाद में आपको प्रॉब्लम देती हैं। अब आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे होते हैं क्योंकि आपको वो आसान लगता है कि ऐसे हम चले जाएंगे, बट आपने माइंड बनाया होता है हमने जाके वर्क करना है। और जब यहाँ आकर वो फ़ीसें भी देनी पड़ती हैं, वर्क भी करना पड़ता है और मैनेज नहीं होता, तो फिर वहाँ से हो जाती है प्रॉब्लम स्टार्ट। और फिर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये एक महंगी कंट्रीज़ हैं। यूके है, अमेरिका है, यूरोप है, ये बहुत कॉस्टली बहुत ही कॉस्टली है, मतलब रहने के हिसाब से भी आप देखिए। और अगर आपको पीछे से अपनी कंट्री से मनी मंगवानी है तो आप पाकिस्तान का देख लें हिसाब, 280 पाउंड के ऊपर या 290 कर लें, हमारा 1 लाख बन रहा है। 1 लाख पाकिस्तानी यहाँ आकर सिर्फ 200, 250, 250, पौने 300 पाउंड बनेगा, जो आपका एक माह का रेंट नहीं होता है, सिर्फ एक वीक का रेंट होता है। खुद अंदाज़ा लगा लें कितने आप पाकिस्तान से मंगवाएंगे और कैसे आप सर्वाइव करेंगे। तो प्लीज़ चूज़ द राइट वीज़ा। जब आपने आना है, पहले अपना फोकस करें किस काम के लिए जा रहे हैं, उसी से रिलेटेड वीज़ा लें आप, ठीक है। तो आपको कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।